आपको वैकेंसी नहीं देना तो बेरोजगार क्यों कर रहे हो? हर बंद साल कर दो। 10-12 हज़ार हर साल तो सीधी सी बात है, अगर आपको देना ही तो हर साल दे दीजिए। जितने पद रिटायर्ड हो रहे हैं, जितने पद खाली हो रहे हैं, वही तो वैकेंसी दे दीजिए। हम लोग धंधे पे मजबूर थोड़ी फालतू बैठे हैं हम लोग। शादियाँ नहीं हो रही हैं, परेशान है, घर में माँ बाप है, उनको भी देखना, सब कुछ देखना ही तो है। रोजी मिलत नहीं खे बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई। फिर सदस्य नहीं मिल रहे थे, सदस्य मिले, आयोग बना, अध्यक्ष बना। अब ऐसा क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं? अगर ये बात सुन लेते आसानी से तो हम लोग को यहाँ क्यों बैठना पड़ता? हम लोग रोजगार हो, क्योंकि बेरोजगारी कब तक सहन करेंगे। हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, अब आएगी तब आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। घर वालों का दबाव है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बात होती है उनकी कहाँ चलती है? चलती तो है, कुछ नहीं चलती है। केशव प्रसाद मौर्य मानी बीजेपी में 0। नमस्कार, मैं हूं आलोक दीक्षित और आज आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में। प्रयागराज में लगातार छात्र धरने पे बैठे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज में छात्र अपने वैकेंसी को लेकर के धरने पे बैठे हैं। आपको बताते चलें, कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें 1,93,000 वैकेंसी की बात की गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर छात्रों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के धरना स्टार्ट किया। धरना 28 मई को स्टार्ट हुआ था और 28 मई से लगातार यहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि सरकार इनकी वैकेंसी निकाले उत्तर प्रदेश सरकार से, और शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे भी इनकी मांग है। यहाँ पर कई सारे हैं, अनुपात को बढ़ाना है, शिक्षा को हथकड़ी लगाना है। पोस्टर लेकर के हमारी बहनें बैठी हुई। क्या नाम होगा आपका? सीमा जी, कहाँ से हैं आप? भदोही जिले से हैं। क्या मांग है आपसे? बस यही मांग है कि हम लोग को भर्ती दे दें, और कुछ मांग नहीं है हमारी सरकार से, बस हमको एक रोजगार चाहिए। तो रोजगार को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। आज कितने दिनों से यहाँ पे आप धरने पे? हम तो, मेरे भाई लोग तो कितने दिनों से आए हैं, हम तो आज ही आए हैं। भाई लोग कितने दिनों से आ गए हैं। अच्छा, घर में क्या क्या समस्याएं होती हैं? कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सर, एक महिला को बाहर निकल के पढ़ना बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, क्योंकि आप भी भाई हैं, बहन, तो जैसे आप तकलीफ जानते होंगे। अगर हम ये खाली हाथ लौटेंगे, बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि बाहर गई थी, क्या की क्या नहीं, तो ये दर्द नहीं समझ सकता है। अच्छा, दबाव रहता है 7 साल से वैकेंसी नहीं आई तो ओवर एज होने का दबाव है या फिर शादी का दबाव? दबाव है, क्योंकि शादी के लिए मना करते हमको लगा कि भर्ती आ जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे, जो कि दोनों हाथ से निकलते हैं। उसके लिए बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो दर्द हम ही लोग शायद समझ सकते हैं। अच्छा, माँ बाप का सपोर्ट, किसी का सपोर्ट मिलता है? हाँ, पापा का तो सपोर्ट है, इसलिए तो आज तो अभी तो रुके हैं। पापा का बहुत सपोर्ट है, बस उनको बस यही उम्मीद है कि इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल तो अगले साल, यही आता है कि लग जाएगी। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कहाँ से हैं? मैं मिर्जापुर जिले से हूँ, और सरकार से हमारा यही मांग है कि भर्ती दे, हम लोग रोजगार हो, क्योंकि बेरोजगारी कब तक सहन करेंगे। हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, अब आएगी तब आएगी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। घर वालों का दबाव है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही अपील करेंगे कि वैकेंसी दे, हम लोग को रोजगार दें, ताकि हम लोग रोजगार रहेंगे तो हर चीज़ दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण हम लोग कितने दिन तक यहाँ रह पाएंगे, घर वाले खर्चा कितना देंगे। सरकार हम लोगों को रोजगार दे, हम लोग को यही मांग। अच्छा, जैसे कि सरकार की तरफ से आरोप लग रहा है कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने जो है आप लोगों को बैठा रखा है, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये क्योंकि हर पार्टी के लोग हैं यहाँ, बीजेपी के, सपा के, बहुजन सभी हैं, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, यहाँ पार्टी का नहीं चल रहा है। इसलिए सरकार से हम अपील करेंगे कि यहाँ पार्टी का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, रोजगार दे, बस हम लोग यही मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार से इन लोगों की मांग है कि बेरोजगारी है। यहाँ पर और भी है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लवकुश मौर्य है, मैं भदोही जिले का हूँ। यहाँ देखिए, हम लोग बैठे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का हमारा 5वां दिन है। देखिए, मेरी आवाज़ भी नहीं देखिए, इसके लिए हम लोग 7 साल से 1,36,000 प्रदेश सरकार जो है नीति नहीं कर रही। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश सरकार जी के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, ये समाज के लिए कार्य कर, लेकिन हमारी अगर आप फोटो देखेंगे, हमारी फोटो सपा के साथ, बसपा के साथ, बीजेपी के साथ। मैं तो खुद बीजेपी का वोटर हूँ, मैं केशव प्रसाद मौर्य का समर्थक हूँ, हमारे रिलेटिव है।
तब पर मैं आज धरने पे बैठा हूँ। आपने कहा आप केशव प्रसाद मौर्य के रिलेटिव्स हैं, बात नहीं हुई इसको लेकर के? नहीं, इसके लिए बात होती है, उनकी कहाँ चलती है? चलती तो है, कुछ नहीं चलती है। केशव प्रसाद मौर्य माने बीजेपी में 0। एक उनको चेहरा रखा गया है, चेहरा रखा गया है, तो किसी मौर्य का वोट लेने के लिए रखा गया है। अगर वो पावर में रहते तो उनको खुद समझ में आता देश का युवा कहाँ पे है, देश के युवा सड़कों पे हैं। पावर में रहते तो खुद समझ में आता। तो सरकार तो बीजेपी की है। आपका क्या नाम होगा? नीरज जी इलाहाबाद से हैं। कितने दिनों की तैयारी और क्या प्रक्रिया होती है, थोड़ा इसको समझाएं कि इसको वैकेंसी में क्या क्या प्रक्रिया अपनानी होती है? पहले तो हाई स्कूल इंटर के ग्रेजुएशन, इसके बाद से पीसी, टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड करने के बाद हम एक टीचर बनते हैं। कितना साल लगा? काफ़ी साल लगा और हम लोग 2 साल का प्रशिक्षण भी किए, 3 साल ग्रेजुएशन किए, हाई स्कूल इंटर किए। काफ़ी लंबा समय लगा हम लोग को ये सब करने में। लेकिन ये सरकार जो है कि रोजगार के मायने में फेल है। आप अभी देख रहे होंगे एक सिंदूर घर घर पहुंचाने का अभियान सरकार चला रही है। क्या वो सिंदूर भाजपा के लोगों को लगाने का, महिलाओं को देने का है कि उसके पति का अधिकार है? ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हर वक्त भटकाई है और रोजगार के मामले में फेर है। युवा दर दर भटकता है। लेकिन आज सारे युवा हमारे भाई बहन देख रहे हैं, बहनें भी आई हुई हैं, 5 दिन से अनवरत धरने पे लगातार बैठी हुई हैं। हमारे साथी यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। सोचिए कितना दिक्कतें होती है, रात में मच्छर भी काटता है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहती है। ये सचिव के, ये यहाँ के मेंबर भी कुछ नहीं कह रहा है। मैं आग्रह करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को इस पे विचार विमर्श करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सचिव की बात की है। सचिव ने तो एक लेटर लिखा है कि आप लोग अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, उनको समस्या है, ऊपर से दबाव हो रही है कि किसी तरीके से यहाँ से धरना को हटाया जाए, क्योंकि सरकार की भी बदनामी हो गई। क्योंकि देख रहे हैं हम प्रिंट मीडिया, सारी मीडिया में, चैनलों में इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। पक्ष विपक्ष तक सारी पार्टियां भी रोजगार को लेकर के जब उछाल रही है, उनकी कहीं न कहीं बेइज्जती हो रही है। इसीलिए वो एक आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इनका कहना है कि वो एक आरोप लगा रहे हैं। और भी छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम होगा सर आपका? राम पटेल। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर यही कहूँगा। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी तो सर हम लोग जो है बीएड कर चुके हैं, ठीक है ना, और बीएड वालों को हटा दिया है। और मेरा ये मानना है कि लड़ाई सिर्फ डीएलएड की नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो शिक्षक बनना चाहता है, क्योंकि सभी का संबंध कहीं ना कहीं इस आयोग से है। आप देख लीजिए टीजीटी बीजीटी की जो भर्ती है 2022 की परीक्षा आज तक नहीं हो पाई। अभी 15 जून को लगी है, जुलाई टीजीटी की भी लगी थी, उसको खिसका दिया गया है जुलाई में। तो कहीं ना कहीं इसका जितने भी शिक्षक एग्जाम होने वाले हर कोई इसका भुक्तभोगी है। और जो रहे बात डीएलएड वाले, तो आयोग के लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए आयोग के लोग, पहले तो हम सबको ये उम्मीद थी कि भाई एक बहुत बड़ा आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, जो कि अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आयोग है शिक्षक के क्षेत्र में। ये था कि आयोग बन जाए। लोगों ने 2 साल 3 साल हम लोगों ने इंतजार किया, बहुत बड़ा आयोग बन रहा है, हो सकता है कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जब आयोग बन गया तो इनको अध्यक्ष नहीं मिल रहा था। लंबे समय तक हमने उनका इंतजार किया, फिर सदस्य नहीं मिल रहे थे, सदस्य मिले, आयोग बना, अध्यक्ष बना। अब ऐसा क्या है कि हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं? अगर ये बात सुन लेते आसानी से तो हम लोग को यहाँ क्यों बैठना पड़ता? तो कहीं ना कहीं कमियां हैं इनमें, तभी हम लोग यहाँ पर बैठे। अच्छा, आप लोग बैठने की बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सचिव पत्र लिख रहे हैं कि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। किस प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, हम लोग गेट पे कहाँ है? आप देख लीजिए, 2 गेट है, एक गेट ये है, हम वहाँ गेट छाप पे तो बैठे नहीं, कभी हम यहाँ से इससे आगे गए नहीं। एक गेट पीछे है इनका बहुत बड़ा, उधर से पूरा अपना कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की कहाँ आयोग में बाधा उत्पन्न हो रही है? चलिए, तो और भी छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ क्या है? मैं भी यहाँ इलाहाबाद के निवासी हूँ। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी बहुत पहले हो गई है, 2006 में। उसके बाद बस अब सिर्फ इंतजार है? अब इंतजार है। इतने समय से इंतजार है, घर वाले साथ दे रहे हैं? घर वाले साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मायूसी छाती है। लेकिन इस तरह से लोगों के साथ
एक जन सलाह में का विकल्प रहता है कि आज नहीं तो कल सरकार शायद इस बात को समझे और हमें जो हम चाहते हैं वो मिले। तो कैसे मतलब कैसे परिवार का गुजारा होता होगा? तैयारी अभी भी कर रहे हैं पैसे को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ रहता है, मतलब उसके लिए मतलब या है कि थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ होता रहता है, जो भी हमने पढ़ाई की है उससे मतलब अपने पढ़ाई के दम पे ही कुछ ट्यूशन कुछ इस तरह से आय का सहारा है वो। बिल्कुल, तो ये सब हैं जो ट्यूशन से कोचिंग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और भी छात्र हैं यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार बैठा है। सर आप क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम विष्णु यादव है। जी विष्णु जी, कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? आज 5वां दिन है सर, 5वां दिन। आप देख सकते हैं तो कैसे यहाँ पे कैसे खाने वाने का क्या प्रबंध है? कैसे आप लोग यहाँ मिल बांट करके कोई नमक ला देगा, कोई तेल ला देगा। आप देखिए खाना ही शाम को बनता है, कोई नमक ला देगा, कोई चावल घर से ला देगा। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम लोग सभी लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, तो अपना भाई ग्रामीण में तो हम लोग इतना तो सीखे हैं कि कोई यहाँ से भूखा नहीं मरे, भूखा नहीं रहने वाला। कल महाधरने का आह्वान किया गया है और महाधरने में 2 जून को हजारों की संख्या में साथी यहाँ पे आयोग पे मौजूद होंगे। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के आपने देखा गा करके लोग हर प्रकार से हम लोग निवेदन कर रहे हैं गवर्नमेंट से। योगी जी, तो क्या आपकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है या फिर सरकार नौकरी नहीं सर क्या इतना सोशल मीडिया उठाया मुद्दा, न्यूज चैनल उठाया, आप लोग उठा रहे हो, उसके बाद प्रिंट मीडिया ने उठाया, उसके बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी बसपा सबने उठाया, कांग्रेस ने उठाया। इसके बावजूद भी अगर सरकार तो तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो वो गूंगी और बड़ी सरकार है, तो वो युवाओं को सुनना चाहती है। बिल्कुल सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। क्या आप लोग जो मांग कर रहे हैं 1,27,000 कितने वैकेंसी खाली, कितने पद खाली? 2 लाख करीब पद खाते हैं। देखिए 7 साल से सरकार कभी पेपर में 45,000 वैकेंसी आ रही है, कभी 17,000 आ रही है, कभी 70,000 आ रही है, कभी 90,000 आ रही है। अभी जल्द का ही सूचना होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, सभी लोग जानते, उत्तर प्रदेश दोबारा जाना है 1,93,000 वैकेंसी आ रही है। तो ये सरकार गुमराह कर रही है 7 साल से। अच्छा, एक आरोप और भी लग रहा है कि आप लोग विपक्ष के प्रोत्साहन से या विपक्ष आप लोगों को नहीं, इस पर मैं जवाब दूंगा। आरोप यही लग रहा है ना कि यादव यही ना, नहीं यादव नहीं, आप विपक्ष क्यों जुड़ रहा है? आप मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। विपक्ष इसलिए कहा जा रहा है कि जो धरने में लड़के मांग कर रहे हैं उसमें यादव, क्या यादवों को नौकरी के लिए अधिकार नहीं है मांग करना? अब आप बताइए सर। नहीं, बिल्कुल सबको लोकतंत्र है। या फिर अगर यादवों को नौकरी देना नहीं चाहते हो तो बताइए किसी अन्य ग्रह पर भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे हर जाति के यहाँ पे यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र बहुत सारे SC ST OBC भी हैं, हर जाति मजहब के हैं यहाँ पे। तो ये राजनीति रूप मत दिया जाए। जब भी कोई देश में आंदोलन होता है, किसान आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। अगर युवा आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आंदोलनकारी क्या बोलते हैं, आंदोलनजीवी कह दिया जाएगा, किसी जाति से छोड़ दिया जाएगा। ये सब मत करिए महोदय, आप समाधान निकालिए कि 7 साल से बच्चे परेशान हैं, पद खाली हैं, अधिकारी घुमा रहे हैं। वैसे शिक्षा मंत्री को भी अधिकारी घुमा रहे हैं। अगर वो कह देंगे कि ये जो अनुपात समानुपात का जो रटना है जाके सदन में पढ़ दीजिए, जाके ऊपर पढ़ देंगे। हम लोग आज 7 वर्षों से भूमि भरी सरकार को इतना सुना चुके कर चुके, तो अपने गाने के माध्यम से बेरोजगारी के गीत आप लोग को प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग आज 5 दिन से अनवरत धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग 2 जून को आह्वान किए हैं महाधरना के लिए। हाँ, हमारे उपाध्यक्ष विष्णु यादव जी बैठे हुए हैं। नहीं, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम लोग छात्र, हम लोग की यही पार्टी है DLED छात्र एकता। यही हम लोग की राजनीतिक पार्टी समझिए या टीचिंग पार्टी समझिए, हम लोग की यही छात्र एकता, DLED छात्र एकता, यही हमारी पार्टी। हम बेरोजगारों की पार्टी है। तो उसी के कड़ी में इस भूमि भरी सरकार को मैं एक गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि रोजी मिलत नहीं खे, हो रोजी मिलत नहीं खे, बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई। रोजी मिलत नहीं खे, रोजी मिलत नहीं खे, बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई। बेरोजगारी हो गई हो, बीमारी हो गई,
बेरोजगारी हो गईल हो, बीमारी हो गईल, डीएलएड पास बीएड पास डीएलएड पास बेचत बाटे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल, डीएलएड पास बेचत बाटे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। गावे गावे गाँव गाँव अरे गावे गावे घरे घरे बढ़ल बालचारी, बबुआ के बाबूजी सुनावता यारी। गावे गावे घरे घरे बढ़ल बालचारी, बबुआ के बाबूजी सुनावता यारी। बबुआ गोबर करसी, सभी लोग घर पे देखे गाय भैंस रखे, तो बबुआ गोबर करसी, ओ बबुआ गोबर करसी करत कोठ खारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल, रोज मिलत नहीं के बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल, रोज मिलत नहीं के बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल, रोज मिलत नहीं के बढ़ल बा बेगारी, बीमारी बेरोजगारी हो गईल। डीएलएड पास बेचत बाटे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई, डीएलएड पास बेचत बाटे तरकारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई। साथियों, मैं इस गूंगी भरी सरकार को इस गाना के माध्यम से अवगत कराया कि हम लोगों के विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की कृपा की जाए, सरकार से विनम्र निवेदन है। देखें जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से जो अपनी मांग थी उसको रखा। और भी छात्र हैं, क्या नाम होगा? कब से तैयारी कर रहे हैं? 7 साल हो गए हमने तैयारी करते हुए। मैं तो उम्मीद यही किया था कि 2021 के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन सरकार 17,000 पद देने के बाद भी उसको वापस कर ली, और उसके बाद भी उनको समझ नहीं आई। नोटिफिकेशन आया था? नोटिफिकेशन आया था 2022 में, विधानसभा के चुनाव पहले नोटिस आई थी, लेकिन उसको भी उन्होंने नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया के लिए बढ़ाई। तो हम लोग चले चलो ठीक है, सरकार बन जाने के बाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम लोग दादा की ठोकरें खा रहे। बताओ हम लोग शौक लगे क्या पतली सड़क पर बैठने के लिए? लेकिन बेरोजगारी दर्द ही ऐसा, हम जाए तो जाए कहाँ भाई, घर वाले नहीं बाहर। एक पे एक ट्वीट आता है जिसमें आप लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी से या विपक्षी पार्टी का मोहरा बताया जाता है, तो आप लोग छात्र ही हैं या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? देखिए हम लोग छात्र ही हैं, अब सरकार चाहे माने चाहे ना माने। बस अगर ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टी के हैं यहाँ आंदोलन। क्या नाम होगा आपका? हमारा दीप यादव है, हम प्रतापगढ़ से रहने वाले हैं। उनको अगर ऐसा लगता है आप भर्ती दे दीजिए, हम कोई विरोध नहीं करें, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, अपने घर पे बैठ के तैयारी करेंगे। उनको ऐसा ही लगता है तो हम लोग को जब तक भर्ती नहीं, ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा, वो भी गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, इसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आम जनता को नुकसान भी नहीं हो रहा। हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारा जो दर्द है हम वो बता रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम विपक्षी हैं, कुछ ऐसा है, तो हमें भर्ती दी थी ना, क्यों आप परेशान कर रहे हैं लोगों को? अच्छा, 7 साल से वैकेंसी नहीं आई, आपका कहना है। एक साल में कितने ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड की पढ़ाई करते होंगे? लगभग 2 से 2.5 लाख, ये संख्या 2.5 लाख है। अब सोचिए 7-8 साल भी जोड़ लीजिए आप खुद ही, और 7-8 साल से वैकेंसी नहीं आई तो मतलब 14-15 लाख वो, और उसके पहले। मैं कहता हूँ इतने बेरोजगार आप क्यों पैदा कर रहे हो? आप डीएलएड बंद ही कर दो ना, डेट बंद कर दो भाई। बात ये बेरोजगार क्यों कर रहे हो सबको? आपको वैकेंसी नहीं देना तो बेरोजगार क्यों कर रहे हो? हर बंद साल कर दो। 10 से 12,000 हर साल तो सीधी सी बात है, अगर आपको देना ही तो हर साल दे दीजिए। जितने पद रिटायर्ड हो रहे हैं, जितने पद खाली हो रहे हैं, वही वैकेंसी दे दीजिए। हम लोग धंधे पे मजबूर थोड़ी फालतू बैठे हैं हम लोग। शादियाँ नहीं हो रही हैं, परेशान है, घर में माँ बाप है, उनको भी देखना, सब कुछ देखना ही तो है। अगर घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदार व्यक्ति है, देखना तो मुझे ही है ना। और मैंने डीएलएड करके गलती कर दी, सरकार ये बोले तो बात दूसरी है, लेकिन परेशान तो नहीं है ना, हमारा कौन सुनेगा? आपने कहा शादी नहीं हो रही। हाँ, शादी तो नहीं हो रही है, कौन बेरोजगार शादी कौन करता है भाई? कोई नहीं करेगा। डर तो बहुत है, लेकिन क्या कर सकते? सरकार के पास सोचे, हमारा दर्द तब समझे। क्या सरकार हमारी दर्द इसलिए चुना गया था, इसलिए चुना गया सरकार को कि हाँ हमारा दर्द समझेगी, लेकिन ये तो 2 बार से जीत के हैं, तब भी नहीं समझ रहे हैं। अरे सर, इन चेहरों को देख के लगता है कि किसी पॉलिटिकल फंड से या फिर धरना हो रहा है, फॉर्म नहीं लगे, किसी पार्टी के लग रहे हैं चेहरे। अरे एकदम जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना अपने बच्चों, ये जो भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बेटी बिहार में TRE 1 में चयनित हुई है, वो भी इंतजार कर रही है यूपी में भर्ती आए तो हम यहाँ पे नौकरी ले। किस मुँह से, मतलब एकदम शर्म लाज नहीं बची है लोगों में। एकदम शर्म लाज अगर बच्ची होती ना तो धर्मों का समर्थन करके इसका हल निकालने का प्रयास करते, आगे धरना तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल
क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? 7 साल से अमरोहा से कौन आया? अमरोहा से सरकार कभी पेपर में निकाल रही है अमरोहा से लोगों को पसंद है। मुरादाबाद से, मुरादाबाद से। 1000, 1.5 लाख, 2 लाख, तो ये सब जितना प्रोपगंडा सरकार रच रही थी है ना, इसीलिए मुझे भोजपुरी का एक गाना याद आ गया कि छान छान बदले, छान छान बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, छान छान बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो यही है, ये लोग बार बार छन छन बदल रहे हैं। कभी 17,000, कभी 45,000, कभी 90,000, कभी झुनझुना दे रहे हैं हम लोगों को। झुनझुना बताइए, हम लोग झुनझुना लेके क्या करेंगे? चलिए, तो और भी हैं पीछे बैठे हुए हैं छात्र। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी कर रहा हूँ, 7 साल तो मुझे हो गए हैं। 2015 बैच का मैं छात्र हूँ और भर्ती के इंतजार में बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल संतुलन खो चुके हैं कि अब वैकेंसी आए, अब वैकेंसी आए, लेकिन 7 साल हो गए, कोई वैकेंसी में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी बीच में ट्वीट भी आया था, जिसको देख के हम 2 घंटे में इतना खुश हो गए थे कि चलो भाई एक उम्मीद की किरण पूरी जाग चुकी है। लेकिन 1 बजे के आपने कहा ट्वीट आया, 2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि आपकी उम्मीदें एकदम टूट गई? उम्मीद इसलिए टूट गई कि फिर हमने जब दोपहर में सुना कि वो ट्वीट डिलीट हो चुका है, कि ऐसी भर्ती की कोई खबर नहीं है, तो फिर हमें बड़ा सदमा सा लगा कि ये क्या मजाक था। तो इसी वजह से हम थोड़ा परेशान हैं। 4 दिनों से बैठे हुए हैं लगातार आप लोग, 5वां दिन है। क्या मांग है और क्या आपकी मांग आयोग या सरकार तक नहीं पहुंची? देखिए, आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में 1,93,000 की भर्ती की बात है। हम आपसे कहते हैं वही जो ट्वीट आपने सुबह किया और पता चला 2 घंटे बाद आपने डिलीट कर दिया, उसी को पुनः आप ट्वीट करिए, वही भर्ती आप लागू कर दीजिए। हम सब उसी की मांग कर रहे हैं, पिछले कई सालों से इसकी मांग की जा रही है। आप शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहते, आपका समानुपात अनुपात बराबर है, आप करना भी नहीं चाहते, आप भर्ती नहीं देंगे, ये बच्चे बेरोजगारी में ये पीटीसी बीएड खरीदी आप क्यों बांट रहे हैं? अच्छा, आप कहें कि ट्वीट आया, ट्वीट डिलीट हो गया, क्यों आखिर ट्वीट होता है फिर डिलीट हो जाता है, क्या कारण है इसका? वो गलती से एक्चुअल सब प्रिपेयर्ड है, वो चुनाव के पहले करने वाले कार्य है। लेकिन क्या होता है कि चुनाव पहले अगर उनका काम आसानी से हो जाता है, जैसे अभी हाल ही में युद्ध की स्थिति में आए, युद्ध की स्थिति युद्ध कराने के विचार में आए कि युद्ध से देखिए क्या लाभ मिलता है, क्या हानि मिलता है, क्योंकि इनकी राजनीति में पूरा चुनावी राजनीति होता है। भर्ती देने की प्रक्रिया भी उनकी चुनावी है। वो सोचे कि इसकी प्रक्रिया देख करके एक सिगुफा वो बाद में आने वाला था, लेकिन गलती से कोई ट्वीट कर दिया होगा, हो सकता है कुछ और करने वाले हैं। लेकिन इतनी भर्ती की प्रक्रिया उनकी आने की तैयारी पहले से और इसकी चर्चा लगातार बीच बीच में होती रहती है। तो ट्वीट डिलीट जरूर कराया गया, लेकिन ये भर्ती आने को है, इतनी तैयारी है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो केवल उनको जब तक उनको नुकसान नहीं फील हो रहा है कि छात्रों से उनको अगर नुकसान जब फील होगा तो तुरंत भर्ती देंगे। एक सवाल लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आ रहा है कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं रजत सिंह जी, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी का इसमें आप बताइए क्या अपराध है किसी पार्टी ज्वाइन करना? अगर मैं अपराध मान लेता हूँ, सब पार्टियों को आप बंद कर दीजिए। किसी विपक्षी पार्टी से अगर कोई जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मैं एक बार जुड़ा भी है, तो उसमें क्या अपराध है? आपका कार्य है, आप सरकार चला रहे हैं, विपक्षी आपके सपोर्ट कर रही है, आपके अच्छे कार्यों का, आप जो गलत कार्य है उसका विरोध कर रही है। और विपक्ष होने के नाते हम जनता विरोध के, हम छात्र विरोध के तौर पे विपक्षी बनने के नाते हम कहीं भी ज्वाइन करें, वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, उस पर आपका आरोप प्रत्यारोप करने का कोई अधिकार नहीं बनता। ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है और 18 साल से छोटे नहीं है, हम सब 18 साल से अबव है। और आपका कार्य आपको नौकरी देने से मतलब होना चाहिए, ना कि आपको वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से लोग। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम आपके उस जो पार्टी के मेंबर नहीं है जो गलत कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर हम किसी पार्टी के, फिलहाल यहाँ पे सभी छात्रगण हैं, हम किसी पार्टी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बिलोंग करता भी है तो ये आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। आपका काम है आप भर्ती दें और भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, इसमें आरोप लगाने से आपकी इच्छा नहीं छूटने वाली। आपने एक बात बोला कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात जब समान है तो सरकार क्यों वैकेंसी निकालेगी? एक्चुअल में हमें लगता है कि ये अनुपात समानुपात का नियम तभी लागू होता है जब मन होता है कि इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किल भी नहीं दिखता। जैसे इनको लगता है कि छात्रों के आंदोलन से इनको फर्क पड़ने लगता है तो अनुपात समानुपात भी गड़बड़ हो जाता है, इनका अपनी बजट भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो फिलहाल में इनको चुनावी राजनीति के अंतर्गत जब लाभ नहीं दिख रहा है, कोई उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी तक उनका अनुपात समानुपात बराबर है। जैसे ही छात्रों के जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, अनुपात समानुपात इनका बिगड़ेगा और अनुपात समानुपात बिगड़ेगा तो
तो वैकेंसी उभरती है उनको तुरंत देनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल देगा तो पड़ेगा, ये तो क्लियर बात। तो ये थे यहाँ पे बैठे हुए छात्र जो बैठे हुए हैं लगातार अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि जैसे ही उनका अनुपात गड़बड़ाएगा या फिर चुनाव नजदीक आएगा तो सरकार वैकेंसी भी निकालेगी और इनकी मांगों को भी सुनेगी। अभी आप देख सकते हैं जो आयोग की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि छात्र जो है बिल्कुल गेट के सामने बैठे हुए हैं, गेट से हटाया जाए, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे हैं छात्र बिल्कुल थोड़ा सा दूर बैठे हुए हैं, और एक गेट पीछे भी है, पीछे की तरफ एक गेट है, वहाँ से जितने छात्रों का कहना है कि वहाँ से सारे अधिकारी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सदस्य हैं, उस गेट से निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पीछे गेट है और ये गेट है, यहाँ से भी निकले तो निकल सकते हैं। तो बिल्कुल आरोप उनके निराधार हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आयोग जो छात्रों की मांग है वैकेंसी को लेकर के निकालती है या नहीं निकालती है, और कब तक निकालती है। फिलहाल धरना लगातार अनवरत जारी है और छात्र अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।